नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज श्रीमाल है। वायरल हेपेटाइटिस जो है वो कई प्रकार के वायरसेस से होती है। हेपेटाइटिस ए, ई, हेपेटाइटिस बी और सी। इनमें से वायरल हेपेटाइटिस ए और ई यूजुअली इन्फेक्शन का वजह से होती है। फीको-ओरल ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि खाने पीने से किसी को उल्टी दस्त लग जाए उसी प्रकार से ट्रांसमिशन होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हेपेटाइटिस बी और सी थोड़ा सा डेंजरस वायरस है। ये अगर लीवर में चला जाए तो वो लीवर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है और इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यूजुअली ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू फैलता है, जैसे निडल स्टिक इंजरी हो गई या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। हेपेटाइटिस सी के लिए नई दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिससे ऑलमोस्ट लाइक 99% क्योर रेट्स आ जाती हैं। इसके विपरीत हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए उपलब्ध हैं। हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह से किल करने की मेडिसिन अभी हाल फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट्स को रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी की दवाई शुरू होती है तो ये काफ़ी लंबे समय तक और अधिकतर पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव जैन हूँ, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट MD DNB पीडियाट्रिक्स जयपुर से बोल रहा हूँ। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे मैं आपको संदेश ये देना चाहूँगा कि हमारे नन्हे मुन्ने जो होते हैं उनको हेपेटाइटिस जो लीवर में एक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है उससे बचाएं कैसे जा सकता है। हेपेटाइटिस बेसिकली बच्चों में दो तरह की होती है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए एक गंदा खाने से, दूषित खाने से, पानी पीने से और गंदगी से होती है और वो बच्चे के पॉटी के द्वारा मक्खियों से या इधर उधर से फैलती है और उसकी वजह से हो जाती है। अगर हेपेटाइटिस ए होती है तो उसको पीलिया होता है, उल्टियाँ होती है, पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगती है। हाँ, इसका बचाव पॉसिबल है। सभी बच्चों को हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाया जाता है और इससे लगभग 90 to 100% प्रोटेक्शन हो जाता है। अगर हेपेटाइटिस ए वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो ये कई बार सोसाइटी में भी फैल जाता है, क्योंकि पानी तो सब जगह जाता है और खुला खाना भी हम खाते हैं। तो इसलिए हेपेटाइटिस ए के एपिडेमिक को भी बचने के लिए और इंडिविजुअली बचने के लिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम हेपेटाइटिस बी के ऊपर आते हैं। हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है। ये यूजुअली या तो निडल स्टिक इंजरी से होता है या सेक्सुअली जो एक्टिव बंदा है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि जो छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है ये तो निडल स्टिक इंजरी और सेक्सुअल रिलेशन नहीं, तो फिर उसको कैसे हो जाता है। पर उसको जब डिलीवरी के टाइम माँ अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि डिलीवरी के दौरान जब ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होता है बच्चे का माँ से तो बच्चे को हो सकता है। इसलिए विदिन 24 आवर्स उस बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हेपेटाइटिस बी बच्चे को हो गया तो शुरुआत में सिम्टम्स नहीं आते, पर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो क्रॉनिक कैरियर स्टेट हो जाता है, कई बार सिरोसिस हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है। तो ये एक बचने का बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इस वैक्सीन को फ्री लगाती है, पैदा होते ही लगा देती है विदिन 24 आवर्स। तो ये टीका सभी को लगाना चाहिए और जिन लोगों को लिवर डिजीज पहले से उनके लिए तो और भी ज़रूरी है। तो आइए हम इस अभियान से जुड़ें हेपेटाइटिस ए और बी के टीकाकरण से और एक अच्छे स्वास्थ्य मिशन की तरफ बढ़ें। थैंक यू, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विमल गुप्ता, डायरेक्टर विनायक गैस्ट्रो एंड लिवर हॉस्पिटल, गोपालपुरा बाईपास रोड एवं सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल। आज आपसे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हेपेटाइटिस के कुछ लक्षणों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हेपेटाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके जो लक्षण हैं, शुरुआत में इसमें हल्का बुखार आता है, फिर मरीज को उल्टी शुरू हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है एवं धीरे धीरे जब ये कंडीशन एडवांस होती है तो मरीज को इसमें पीलिया के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। कुछ मरीजों में इस बीमारी में खुजली होना भी शुरू हो जाती है, मरीज की भूख बिल्कुल कम हो जाती है एवं अत्यधिक मात्रा में कमजोरी महसूस होती है। धीरे धीरे जब ये बीमारी एडवांस होती है तो मरीज को इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में कुछ मरीजों में बेहोशी भी आ सकती है या कुछ मरीजों में इसमें खून की उल्टी भी हो सकती है। इस तरह से ये विभिन्न लक्षण हेपेटाइटिस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि इस तरह के लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं या
आपके मिलने वाले के किसी में आप ये लक्षण नोटिस करते हैं तो मेरी सलाह है कि आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी जांच करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित संघी, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नारायण हॉस्पिटल जयपुर। आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं। इसमें हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस पहुंचाते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अगले 15 से 20 साल में जाके लीवर को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं और इसको हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे पीलिया, पेट में पानी भरना और लीवर कैंसर। अगर हम दुनिया में बात करें तो लीवर कैंसर दुनिया का चौथा मुख्य कैंसर है जिसकी वजह से मरीजों की जान जाती है। लीवर कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सोनोग्राफी बहुत अच्छा माध्यम होता है और हम उसको बहुत अर्ली स्टेज में पता करके उसके इलाज का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और मरीज की जान बचा सकते हैं। इसलिए जो भी लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं उन्हें सोनोग्राफी जरूर से जरूर करानी चाहिए एक कुछ इंटरवल के बाद में। धन्यवाद। हेपेटाइटिस के केसेस दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक साइलेंट किलर की तरह बढ़ रहा है। मेजरली हेपेटाइटिस 5 तरह का हो सकता है, ए, बी, सी, डी और ई। ए और ई हेपेटाइटिस फूड, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलते हैं और इसके सिम्टम्स मेजरली माइल्ड ही रहते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी ब्लड या बॉडी फ्लूइड के माध्यम से फैलते हैं और इनके सिम्टम्स क्रोनिक लीवर डैमेज, सिरोसिस या लिवर कैंसर तक जा सकते हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आज एडवांस टूल्स और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स की मदद से हेपेटाइटिस के केसेस अर्ली डायग्नोसिस किए जा सकते हैं, जिससे कि इलाज सही समय पर शुरू हो सके। इवन रेगुलर फॉलोअप से लीवर डैमेज को भी बचाया जा सकता है और ये भी पता किया जा सकता है कि पर्टिकुलर मेडिसिन कितने लेवल तक काम कर रही है। अर्ली डायग्नोसिस या सही समय पे इसका पता लगने से हम एक से दूसरे तक फैलने को भी रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस फैलाना ये सिर्फ एक पर्सनल हेल्थ ही नहीं है, बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।